कंटिन्यू करते हैं बेटा वहीं से। ठीक है, तो हमने किया, हम निकाल रहे थे रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज है डिस्टेंस अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला सारा डिस्टेंस मतलब एज गोइंग फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है जी, क्या एज गोइंग फ्रॉम ओ टू ए। तो बट पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे हॉरिजॉन्टल वाला ओ बी के अलोंग। ठीक है, तो ओ बी के अलोंग निकालेंगे अगर, तो डिस्टेंस अलोंग ओ बी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो वेलोसिटी क्या है इस एक्सिस के अलोंग, देखो ध्यान से, वो है यू कोस थीटा नॉट। यू कॉस थीटा नॉट मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम बेटा जो हमने अभी वैल्यू निकाल ली थी ना, वो टाइम की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो आपके पास जो डिस्टेंस है अलोंग ओ बी है जो, वो आपके पास आ जाएगा 2u² जी कोस साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाय कॉस थीटा नॉट। ठीक है, अब देखो अगर आपने ओ बी के अलोंग निकाल लिया, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग निकाल लिया, तो अगर आपको ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है ओ ए के अलोंग निकालनी है। ठीक है, ओ ए है एक्चुअल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, तो ओ ए की निकालनी है। तो कोस थीटा नॉट अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, b/h। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे जो b है हमारे पास बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये थीटा नोट अगर बन रहा है तो ये हमारा बेस है। तो बेस जो है वो है कॉस यू कोस थीटा नोट, है ना। तो यहाँ से b/h की वैल्यू आपका ये, आप ये खुद करोगे बेटा, यहाँ पे बेस की वैल्यू पुट करोगे b की, और हाइपोटेन्यूज h की वैल्यू पुट करोगे, और यहाँ से रेंज निकालोगे। ठीक है, तो सिंपल है, सिर्फ यहाँ से आपको यूज़ करके इसी को निकालना। ठीक है, उसके बाद है ना जो बेटा वो डेफिनेशंस हैं, तो बहुत बार हमने की हैं डेफिनेशंस, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, वो भी हमने आर्टिकल किया हुआ है। तो एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, सारा कुछ ये चीज़ है। ठीक है, तो वो क्या है ना, वो आप खुद पढ़ोगे, अगर नहीं समझ आएंगे तो वो मैं आपको करवा दूंगी, बट जो अभी आगे वाला काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो करते हैं। वो रीड करना खुद, आप अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो जनरल डेफिनेशंस ही हैं, वो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट भी हमने की हुई है, वेलोसिटी भी की हुई है, ठीक है, एक्सेलेरेशन भी की हुई है, तो वो सारी डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है कि जब हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएंगे, अगर वापस आ गए तो ज़ीरो, बट अगर हमने कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसकी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट रहेगी। मतलब तो इसमें क्या करेंगे बेटा कि एंगुलर है, तो मतलब हम क्या करेंगे, इसमें सर्कुलर पाथ को की बात करेंगे। तो ये उसका मान लो हमारे पास ये सेंटर है सर्कल का, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये कोई ना कोई एंगल थीटा है, तो ये इसका रेडियस है। ठीक है जी, तो जब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो उसने P से चलना स्टार्ट किया और वो Q तक पहुंच गया, तो उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट की, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एंगल थीटा, या कोई भी एंगल, मतलब विद सम एंगल उसकी वेरिएशन शो कर रहे हैं। मतलब वो P से चलना शुरू हुआ और Q तक पहुंच गया, मतलब उसने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डेफिनेशन इसे डिफाइन करोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इसकी क्या है, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है छोटी सी, ठीक है जी, ये PQ और डिवाइड बाय रेडियस इज आर। ठीक है जी, तो एंगुलर वेलोसिटी है, और सॉरी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी, नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वही सेम चीज़ एंगुलर वेलोसिटी को आप लिखोगे ओमेगा से, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर इसकी डेल्टा टी को हम जीरो को अप्रोच करवा देते हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा तो डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, डी में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी। ठीक है,
तो उसके बाद हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो जो लीनियर वेलोसिटी है v, है ना, उसको क्या लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय टाइम भी लिख सकते हैं, है ना, ये होगी वेलोसिटी। उसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लूँ तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू वी डॉट डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आ गया। उसके बाद देखो जो हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी है जो, वो हमारे पास है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब यहाँ से अगर मैं डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरे पास आ जाएगी ओमेगा डॉट डेल्टा टी। ठीक है जी। अब देखो सिंपल अगर मैं एंगल की डेफिनेशन लिखूँ तो एंगल की डेफिनेशन की थी लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, यही था, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। अगर चेंज इन एंगल देख रहे हैं तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, डेल्टा थीटा है जो, वो हमारे पास आ गया डेल्टा एल बाई आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा एल की। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, आर डॉट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल आ जाएगी। अब यही डेल्टा एल की वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा के पुट कर देनी है, आपके पास क्या आ जाएगा, आर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, वी डिवाइड बाय आर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, ये भी डेल्टा थीटा और ये भी डेल्टा थीटा। यहाँ पे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डॉट टी, यहाँ पे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू वी बाय आर इंटू डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, इस डेल्टा थीटा और इस डेल्टा थीटा को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर कर देंगे मतलब इक्वल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा वी बाय आर डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी कैंसिल। तो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका लीनियर वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन आया। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन between angular velocity and the linear velocity। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो जैसे सिंपल एक्सेलेरेशन था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वैसे ही एंगुलर एक्सेलेरेशन है, बट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलेरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड सेम वही चीज़ है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है जी, तो डेल्टा टी 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा चेंज हो जाएगा डी में। ठीक है, तो ये अल्फा आ गया आपके पास इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। उसके बाद रिलेशन निकालना है हमने, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन, मतलब अल्फा और ए में रिलेशन निकालना है। तो देखो सिंपल एक्सेलेरेशन है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी है ना। तो v की अभी हमने वैल्यू निकाली, v का रिलेशन ओमेगा के साथ क्या था हमारे पास, अभी हमने निकाला ना, v इज इक्वल टू मेगा आर या मेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, r तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा बाई डी टी आपका किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, तो वो आपके पास आ गया r इंटू अल्फा। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड दिस। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका काम है, आप करोगे कि टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, रिलेशन क्या है फ्रीक्वेंसी और टाइम का। ठीक है जी, तो और रिलेशन क्या है टाइम और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, हो गया ना। उसके बाद हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की इंट्रोडक्शन मैं दे रही हूँ, इसको एक्सप्रेशन देखेंगे कब करना है, अभी देखते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है जो वो हमारे पास है एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर गोइंग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है हमारे पास, जो कि हमेशा एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका आर्टिकल अभी नहीं करते, बाद में देखते हैं। तो बाद में जो है हमारे पास वो है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आपने अभी निकाली, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है जो वो है हमारे पास। अच्छा, ये आपको सिर्फ बेटा याद ही करनी है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी से डोनेट करेंगे वो आपके पास आ जाएगा v² r के इक्वल। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए टी से, वो आपके पास है r अल्फा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो एक आधी वीडियो और भेजूंगी मैं, जिसमें जो मैंने आपको अभी आर्टिकल बोला है कि वो बाद में करेंगे तो वो भेजेंगे, और न्यूमेरिकल्स जितने हो गए वो रिवाइज करना। शायद इस वीडियो के बाद आपके जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट हैं, तो टिल देन पेपर्स की तैयारी करो। ठीक है जी, और इसमें जो है हमारे पास एक आधा आर्टिकल बचा है, वो अभी अगर नहीं हुआ पेपर से पहले तो वो मैं नहीं डालूंगी। ठीक है, तो ये प्रिपेयर करो, आपको जो सिलेबस है वो मैं कल तक बता दूंगी। ठीक है जी, तो ये प्रिपेयर करो, अपना आर्टिकल्स लिखो, इम्पॉर्टेंट वाले प्रैक्टिस करके देखो, न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पीछे वो भी पढ़ो। ठीक है जी।